Good morning, dear children. Welcome to the online classroom of Sri Gokulam Public School, Guruvayur. I am Sheja, your Hindi teacher. In the previous class, what did you learn? Yes, it was the story of a lame girl and the postman. And don't you want to hear the remaining part of the story? Of course. Then take page number 58 in your textbook. Nange Pyre. हमेशा आने वाला हरीबा जब घर पर आया तब बेबी ने उसे पास बुलाया और 5 रुपये उसके हाथ में देकर धीमी आवाज में कहा, मुझे इसके जूते बना दो। हमेशा, हमेशा मीन्स ऑलवेज। आने वाला हरीबा, हरीबा दैट इज द नेम ऑफ द कॉबलर। हमेशा आने वाला हरीबा जब घर पर आया तब बेबी ने उसे पास बुलाया। बेबी कॉल्ड द कॉबलर एंड व्हाट शी डिड, और 5 रुपये उसके हाथ में देकर, 5 रुपये, शी गेव 5 rupee notes to the cobbler and धीमी आवाज में कहा, she told in a mild voice. What she told to the cobbler? Yes, मुझे इसके जूते बना दो. That means please make a pair of shoes with this. And she gave 5 rupee notes to the cobbler and told him to make the shoes for her. हरीबा ने बेबी के पंगु पैर की ओर देखा और सिर हिलाकर कहा, बना दूंगा बहन, नाप ले लूं। वह बोली, अरे मेरे पैर का नहीं, फिर किसके लिए बहन? हरीबा ने पूछा। तो हरीबा ने बेबी के पंगु पैर की ओर देखा। सो यह लड़की पंगु है, दैट मीन्स दिस गर्ल वॉज लेम गर्ल, शी वॉज ए लेम गर्ल। एंड सो हरीबा ने बेबी के पंगु पैर की ओर देखा। ही लुक्ड एट द लेम लेग्स ऑफ द गर्ल एंड ही टोल्ड, बाय शेकिंग हिज हेड ही टोल्ड, बना दूंगा बहन, yes of course I will make it for you. नाप ले लूं, नाप means measurement, नाप ले लूं, may I take the measurement of your feet? वो बोली, अरे मेरे पैर का नहीं। Then the girl replied, it is not for me. फिर किसके लिए बहन? हरीबा ने पूछा। Then हरीबा asked, the cobbler asked, हरीबा is the name of the cobbler. He asked, then किसके लिए बहन? हरीबा ने पूछा, फॉर होम। देन इस प्रश्न को सुनकर बेबी एक उलझन में पड़ गई। सो शी बिकेम इन ए कंफ्यूजन। व्हेन द कॉबलर आस्क्ड दिस क्वेश्चन शी बिकेम कंफ्यूज्ड। उसको लगा कि मानो अब सारा खेल बिगड़ने जा रहा था। दैट मीन्स शी बिकेम कंफ्यूज्ड एंड एट लास्ट What she told? अंत में प्रतीक्षा करते हुए मोची को उसने कहा, she told, 2 दिन बाद आओ हरीबा, मैं नाप दूंगी। So you may come after 2 days, then I will give you the measurement. Okay. दूसरे दिन पोस्टमैन आया और थोड़ी देर रुक कर डाक देकर चला गया। And the next day postman came as usual. And he gave the post to her, gave the letters to her. डाक को कुर्सी पर रखकर बेबी अहाते के किनारे आई। Then when he returns, when the postman returns, baby took the measurement of his footprint. How? अहाते के किनारे आई और सीटियों से नीचे उतर आई। फिर फ्रॉक की जेब से परकार निकालकर, परकार मीन्स टैप, मेजरमेंट टैप, शी टुक द टैप फ्रॉम हर फ्रॉक्स पॉकेट एंड व्हाट शी डिड, पोस्टमैन के पदांगों का माप, पदांगों मीन्स फुट प्रिंट, मार्क ऑफ द फुट ऑफ द पोस्टमैन, पोस्टमैन के पदांगों का माप लिया। द मेजरमेंट, शी टुक द मेजरमेंट ऑफ द फुट प्रिंट ऑफ द पोस्टमैन। How? Ada, Sitha, Theta. In all the way she took the measurement. That means in a straight way, in a round way. All the way she took the measurements. And वह माप, वह आकार ध्यान में रखा. The shape, only the shape. And she make it in a paper and
शी वेंट टू हर रूम. वह आकर ध्यान में रखा और फिर उसी कष्ट के साथ कमरे में आ गई. शी वेंट टू हर रूम. हरीबा को काम मिला. Then he got the job of making shoes. उस हिसाब से जूते तैयार किए और बेबी को ला कर दिए. And Hariba, what he did, he made the shoes and after that बेबी को ला कर दिए. तब होली का त्योहार मनाया जा चुका था. Then it was the time of Holi. What is Holi? Yes, Holi is the festival in North India. And it was the time of Holi. त्योहार means festival. मनाया जा चुका था. पोस्टमैन कब आएगा इसकी प्रतीक्षा करती हुई बेबी बैठ गई. सो बेबी, she was waiting for the postman. The girl was waiting for the postman. दोपहर को पोस्टमैन आया. And in midday postman आया. Postman came in midday. बेबी के आने की राह देखने लगा. And he also, postman also waiting the girl's arrival. पैर घसीटती बेबी आई. And the baby girl came there in front of the house. उसके हाथ में पुराने समाचार पत्र में लिपटा एक बंडल था. So when the baby came, there was a bundle covered with old newspaper in her hands. Okay, उसके हाथ में, that means बेबी के हाथ में. In the hands of girl there was a bundle and that bundle was covered with पुराने समाचार पत्र. What is समाचार पत्र? Newspaper. पुराने समाचार पत्र, old newspaper. That bundle was covered with old newspaper and that was in her hands. अहाते में आकर बेबी खड़ी रही. And she came in front of the house and in front of her home and she stood there. सदैव की बांधी बिना अदर खोले वह मुस्कराया और पत्रों का गट्टा उसने बेबी के हाथ में दे दिया. So baby, when baby came in front of her home, postman सदैव की बांधी, as usual. Always he was doing like that. सदैव की बांधी बिना अधर खोले, without opening his lips. बिना अधर lips. Without opening his lips, he smiled at the baby. वह मुस्कराया means smiled. वह smiled at the baby. और पत्रों का गट्ठा, the bundle of the letters, he gave to the baby. उसने बेबी के हाथ में दे दिया. He put the letters in the hands of baby. बेबी ने पोस्टमैन के हाथ में जूते का बंडल थमा दिया. And she also in return, what baby did, what the girl did, yes, the girl gave the bundle. What bundle was it? It was जूते का bundle, isn't it? And she gave that bundle to the postman. अचरज में सक पकाकर उसने बंडल खोला. Suddenly he became very much surprised. सक पका means surprised. And उसने बंडल खोला. The postman opened the bundle with very much surprise. भीतर सुंदर जूते थे. Then what was inside the bundle? Yes, it was the beautiful shoes. भीतर means inside. सुंदर beautiful. जूते चप्पल्स or shoes. Inside the bundle there was beautiful shoes. Postman मन ही मन कहुड़ा. Then he said in his mind, what he said? इस बच्ची ने मेरे नंगे पैर को जूते दिए. उसके पैर नहीं है, वे मैं कैसे दे सकूंगा. So baby handed over the pair of shoes to the postman. When he saw the beautiful shoes, he wondered. What he wondered? Oh, this child has given me shoes for my bare feet, isn't it? But can I do something for her lameness? This girl is lame. And the postman wondered. What he wondered? How can I give something in return for her lameness? Girl is lame. She is a lame girl. And how can I give something to the girl in return? And
काम खत्म करके वह पोस्ट ऑफिस गया. And after this, that means after doing his work, postman, what he did, he went to the post office. काम खत्म करके, after finishing his work, he went to the post office. बड़े बाबू सीनियर ऑफिसर, बड़े बाबू के टेबल के सामने आकर बोला. He stood in front of his senior officer, superior officer. What he told, साहब means sir, साहब मेरी लाइन बदल दीजिए. प्लीज गिव मी ट्रांसफर फ्रॉम हियर. मेरी लाइन स्टेशन, मेरी लाइन बदल दीजिए. प्लीज गिव मी ट्रांसफर. सिटी में कहीं बदली कर दीजिए. दैट मीन्स he wanted transfer from this place. Why? He told that he requested him to transfer because he could not face the lame girl once again. With this, let us wind up today's session. So, read the textbook very well, study the notes and do the test paper I have attached with it. Okay? See you in the next class. Thank you.